आज का शीर्षक है प्यारे दोस्तों, उतावला सो बावला। लिंडन ने कहा है कि कल आप क्या होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या हैं, और इस बात पर निर्भर करता है कि कल आपने क्या किया था। एडिसन ने कहा कि मानव संगमरमर के उस टुकड़े के समान है जो अभी तक खान में पड़ा हुआ है और जिसके भीतर छिपा हुआ सौंदर्य तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कोई मूर्तिकार अपने कला कौशल के द्वारा उसे आकार प्रकार प्रदान ना करे, उसकी सतत को चमकदार ना बनाए, उसे कोई स्वरूप प्रदान ना करे। आर्नोल्ड ने कहा था कि आप जो कुछ भी जानते हैं निरंतर अभ्यास से उस ज्ञान को बढ़ाते जाइए। परमात्मा जो शक्तियां आपको प्रदान की है, यदि आपका उनका उचित प्रयोग करेंगे तो वे और भी अधिक विकसित हो जाएंगे। चार्ल्स किंसले ने कहा था कि आप जो कुछ जानते हैं और जितना जानते हैं उसकी ही रक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयत्न करें तो उससे भी अधिक जानने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रयत्न करने के पश्चात सफलता की प्रतीक्षा करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आज के युग की सबसे बड़ी कमजोरी है उतावलापन, जिसे देखिए अपने कर्म का फल पाने के लिए आतुर हुआ दिखाई देता है, उतावला हुआ दिखाई देता है। पूर्ण तैयारी किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सबसे पहली और आवश्यक बात होती है, लेकिन आज का व्यक्ति थोड़े से परिश्रम से ही बहुत कुछ पाने की चेष्टा रखता है। वो चाहता है कि कोई ऐसा फार्मूला हाथ लग जाए जिसके द्वारा सफलता उसकी मुट्ठी में आ जाए। आपने भी नवयुवकों को प्रायः ये कहते सुना होगा कि अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वे अपने इस उतावलेपन को गुण समझते हैं, जो वास्तव में बहुत भारी दोष है। व्यापार व्यवसाय में, सभा समाज में, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद में भी उनका उतावलापन बना रहता है। कोई प्रतीक्षा करना नहीं चाहता, किसी काम धंधे में लगने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना नहीं चाहता और ना ही आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ऐसे लोगों के काम सदा ही आधे अधूरे अथवा अध कचरे रह जाते हैं। इसीलिए कठिनाइयां आने पर ऐसे व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम की ओर दौड़ पड़ते हैं। असफलता अथवा अधूरी सफलता का सर्वप्रमुख कारण उतावलापन, अधूरे परिश्रम से पूरे फल की कामना करना अथवा कर्म की उपेक्षा करना, भाग्य के भरोसे बैठ जाना, जल्दबाजी और उतावलेपन को गुण मानकर आज के नवयुवक एवं नवयुवतियां काम धंधे में लगने की अपेक्षा आराम तलब होना अधिक पसंद करते हैं। वे काम करना ही नहीं चाहते, आशा करते हैं कि उनकी ज़रूरत शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। कवि पोप ने लिखा है कि आधी अधूरी या फिर अल्प शिक्षा बड़ी भयंकर होती है, यह मनुष्य को कहीं की नहीं छोड़ती। एक कहावत है कि नीम हकीम खतर ए जान, यानी कि नीम मुल्ला खतर ए ईमान। इसीलिए गहरा और गंभीर अध्ययन कीजिए, क्योंकि ओछे व्यक्ति संसार में थोड़ा सा अध्ययन करके ही अहंकार के मद में चूर हो जाते हैं और ऐसा करने से असफलता प्राप्त करते हैं। यदि वे गहन व गंभीर अध्ययन करें तो अवश्य ही शांति एवं विनयी बन सकेंगे। अज्ञानी व्यक्ति अपने भेदों को छिपाने के लिए ना जाने कितनी भूलें करता है, और ऐसी भूलें जिन पर उन्हें बाद में सिवाय पछताने और कुछ नहीं करना पड़ता। आज हर व्यक्ति आसान और छोटा रास्ता तलाश करता है। वह ऐसे टोकटों की तलाश में रहता है जिनकी सफलता उनके चरणों में लौटने लग जाए। फिर भले ही ऐसे टोटके के लिए उन्हें कितना ही परिश्रम एवं प्रयत्न करना क्यों ना ही पड़े, समय बर्बाद क्यों ना करें, कितनी ही शक्ति क्यों ना नष्ट करना पड़े। एक आदर्श कहावत है कि धीरा सो गंभीरा, वैसे प्रकृति का भी आदर्श वाक्य है धीरज। किसी पुष्प के फलवित होने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है उतना समय तो लगेगा ही, ऐसा प्रकृति का विधान है। जब तक पूरा प्रयत्न और पूरा समय नहीं मिल पाता तब तक फूल पूरी तरह से नहीं खिल सकता। बिशप हॉल ने अपने एक ग्रंथ के अध्ययन में पूरे 30 वर्ष लगाए थे।
ऑवेंस ने अपनी एक पुस्तक लिखने में 20 वर्ष लगाए थे। सुप्रसिद्ध संगीतकार मूर ने अपने संगीत की एक धुन बनाने में कई सप्ताह तक निरंतर प्रयत्न किया था। जब लोगों ने वह धुन सुनी तो वो झूम उठे और उनके मुख से शायद यही शब्द निकले कि यह अनोखी प्रतिभा का चमत्कार है। आज अधिकांश व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि जिस काम को सीखने में जितना समय अवश्य लगता है, उसमें चौड़ाई समय उस काम में नहीं लगना चाहिए। किसी भी व्यवसाय का संपूर्ण अध्ययन नहीं करना चाहते, किसी भी व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते, उसके विशेषज्ञ नहीं बनना चाहते, जिसका परिणाम होता है असफलता। किसी धनी व्यक्ति ने एक चित्रकार से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा चित्र बना दो। चित्रकार ने उनके लिए चित्र बना दिया तो उस धनी व्यक्ति ने चित्रकार से उस चित्र का मूल्य पूछा। चित्रकार ने उस चित्र का मूल्य 1000 फ्रांक मांगा। धनी व्यक्ति बोला, केवल 5 मिनट में ही तो तुमने ये चित्र बनाया है और इसका मूल्य 1000 फ्रांक मांग रहे हो। चित्रकार ने उत्तर दिया, जी हाँ, आपका कहना ठीक है। चित्र तो मैंने 5 मिनट में ही बनाया है, परंतु चित्रकारी सीखने के लिए मैंने 30 साल तक अपना तन मन और धन लगाया है। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न और धीरज की आवश्यकता होती है, उतावलेपन की नहीं। जब आप अपने व्यवसाय के विशेषज्ञ बन जाएंगे तब ही कार्य क्षेत्र में उतरें तो लोग आपकी वाह वाह कर उठेंगे। लेकिन अधूरे, अचकदरे, अधकचरे और उतावलेपन के लिए किए गए प्रयास से सफलता की आशा करना अपना मजाक उड़वाना है। किसी वस्तु के निर्माण में गंभीर अध्ययन, कठोर परिश्रम तथा गहरी नींव की आवश्यकता होती है और वह नींव इतनी पक्की होनी चाहिए कि लोग उसे सजीव चट्टान कह उठें, तभी वह भवन टिकाऊ बन सकेगा। इसी प्रकार प्रत्येक काम में धीरज और सहनशीलता का बड़ा भारी महत्व होता है। एक प्रसिद्ध पियानो वादक अक्सर अपनी किसी धुन की सार्वजनिक प्रदर्शन तब तक नहीं करता जब तक उसे 1500 बार एकांत में बजकर स्वयं संतुष्ट ना हो जाए। उसने अपने इस कठोर परिश्रम को बल पर ही कीर्ति अर्जित की है। इस प्रकार धीरज, ऐसा लगन, इस प्रकार की परिश्रमशीलता, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय, इस प्रकार का आत्मविश्वास ही सदा विजयी होता है। लेकिन इनके अभाव में अपनी विजय की प्रतिभाशाली समझने वाले व्यक्ति लज्जित होकर रहता है। सफलता किसी वृक्ष पर नहीं लगती जिसे आप तोड़ लें और सफल बन जाएं, या तो निरंतर कठोर परिश्रम से ही प्राप्त होता है। किसी धनी व्यक्ति ने कभी कहा था कि मैं कई वर्ष तक लगातार सूर्योदय से पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता था और एक दिन मैं 18 घंटे काम करने से पहले अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकला। शहतूत के पत्ते एक दिन रेशमी वस्त्र बन जाते हैं और उतावलेपन से नहीं, धीरज के कारण। विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्र मोनालिसा के सिर की कला रचना करने में चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी ने पूरे 4 वर्ष लगाए थे। इसीलिए उसका यह चित्र आज तक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संसार के अनेक विशिष्ट एवं महान व्यक्ति प्रारंभ में अत्यंत साधारण बालक थे, परंतु उन्होंने प्रारंभ से ही परिश्रम, उद्यम, साहस तथा धैर्य का पाठ पढ़ा और तभी वे विशिष्ट एवं महान बन सके। एडिसन ने लिखा है कि फोनोग्राफ के निर्माण में उसे अदम्य धीरज रखना पड़ा था, अथाह परिश्रम करना पड़ा था। उसने लिखा कि 7 महीने तक 18 से 20 घंटे प्रतिदिन वह एक ही शब्द पर लगातार काम करता रहा, लेकिन अपनी अटूट लगन के कारण, धीरज के कारण उसे अपने प्रयत्नों में सफलता मिली। प्रतिष्ठान एवं मान सम्मान प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वह है धीरज। धीरज रखना, मन को अपने उद्देश्य पर एकाग्र रखना और निरंतर परिश्रम करते जाना। कोई भी ज्ञान कितना ही महत्वहीन प्रतीत होता है, फिर भी उसे अपने मस्तिष्क के एकाग्र करने से, हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करने से, किसी भी पुस्तक, पत्रिका, लेख, भाषण आदि पर अवसर से लाभ उठाने से और उन सब प्रयत्नों पर चिंतन एवं मनन करने से जो सार रूप नवनीत प्राप्त होता है, उसी को अनुभव कहते हैं। और यह अनुभव कभी भी किसी भी काम में प्रयोग में लाया जा सकता है। एक बार किसी व्यक्ति ने वेबस्टर से आग्रह किया कि वह किसी महत्वपूर्ण विषय पर सभा में भाषण देना चाहता है।
वेबस्टर ने उत्तर दिया, उस विषय पर तैयारी करने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। आग्रह करने वाले मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, अब कुछ थोड़ा सा ही बोल दीजिए। आपके उन्हीं शब्दों से लोगों का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित हो जाएगा। वेबस्टर ने उत्तर दिया, यदि आपको मेरे शब्दों में इतनी शक्ति दिखाई देती है तो इसका केवल एक ही कारण है। मैं जब किसी विषय पर आवश्यक अध्ययन ना कर लूं तब तक उस विषय पर कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए ध्यान दीजिए कि सौभाग्य अथवा अवसर आने पर आपकी उपयोगिता अथवा आपके व्यक्तित्व की प्रतिभा तभी सिद्ध हो सकती है जब आपने वर्षों तक निरंतर परिश्रम एवं धैर्यपूर्ण प्रयत्न किया हो। तो आज की इस कहानी से आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्त भीमा चित्रा को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।